नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम उन स्टूडेंट की जिन्होंने रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप लोगों ने रेगुलर से एडमिशन लिया हो, चाहे आप लोगों ने एसवाइएल से एडमिशन लिया हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाने वाला है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका टाइटल रहने वाला है फिनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जैक्टली 2025-26 के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर कितने नंबर का देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली आपके सिलेबस के अंदर कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स है, हर एक यूनिट का वेटेज कितना रहने वाला है, फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक है जो आपके आने वाले हैं। इन शॉर्ट आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फिनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस को लेकर के। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कंक्लूड करने वाले हैं। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन लिया है, तो आज से करीब करीब एक महीना पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था जहां पे मैंने लिखा हुआ था फिनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस 2025-26। ये आपका सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जिनके अंदर आपको चॉइस देखने को नहीं मिलती है। फिनेंशियल अकाउंटिंग उन्हीं कंपलसरी सब्जेक्ट में से आता है। इसको आप लोग कंक्लूड करके चलते हो डीएससी सब्जेक्ट के नाम से, माने डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट, या जिसको देसी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, ये आपके कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और कोर सब्जेक्ट के अंदर आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है? सबसे पहले आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग देखने को मिलता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आप सभी ने देखा होगा बिजनेस लॉ वगैरह फिर आपको पढ़ाए जाते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग की। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, फिनेंशियल अकाउंटिंग आपका डीएससी कैटेगरी का पेपर रहेगा। तो जितने भी डीएससी कैटेगरी के पेपर हैं वो 90 नंबर के आते हैं। माने आपका फाइनल पेपर कितने नंबर का आएगा? 90 मार्क्स का आएगा। इस चीज को आपको समझना है। इस 90 नंबर के लिए आपको पूरे पूरे 3 घंटे का वक्त दिया जाता है, समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। और आपके एंटायर बीकॉम की जर्नी के दरमियान, चाहे आप लोगों ने प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया हो, चाहे ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया हो, यहाँ पे कोशिश ये की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके एंटायर सिलेबस को समराइज कर दिया जाए केवल और केवल 5 यूनिट के अंदर। यूनिट 5 रहेंगी, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके डिफर कर सकते हैं। यानी कि आपके सिलेबस के अंदर आपको टोटल कितनी यूनिट देखने को मिलेंगी? 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ऐसे करके आप लोग कहां तक चलेंगे? यूनिट नंबर 5 तक चलेंगे। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है, आपकी पहली यूनिट का टाइटल रहने वाला है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए, पहली यूनिट के अंदर 2 अलग अलग पार्ट इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, फिर हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। आपके एंटायर पेपर का 15% कंट्रीब्यूट करेगी ये वाली यूनिट, यानी कि करीब 13.5 नंबर। आप लोग मान के चल सकते हैं अप्रोक्स 14 मार्क्स आपको ये यूनिट दिला सकती है। अब अगर आप लोग यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पढ़ना है बिजनेस इनकम को लेकर के, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी को लेकर के, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट एंड द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। ये आपकी सेकंड यूनिट का टाइटल रहने वाला है, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है। माने 18 नंबर करीब करीब आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर यूनिट 2 दिला सकती है। बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 का आपका टाइटल रहने वाला है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द एनपीओ, माने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। करीब करीब 20% कंट्रीब्यूशन, माने 18 नंबर ये वाली यूनिट आपको दिला सकती है। अगर आप लोग यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंट एंड द लीजेस। ये आपका 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है। सबसे बड़ी यूनिट रहेगी, करीब 22.5 नंबर, यानी कि आप लोग अप्रोक्सीमेट 22 नंबर मान के चल सकते हैं। ये हाफ नंबर मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया है। 22 नंबर की यूनिट रहने वाली है। और लास्ट एंड फाइनल यूनिट रहेगी यूनिट नंबर 5, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। 20% कंट्रीब्यूट करेगी, करीब 18 नंबर की यूनिट रहने वाली है। माने 100% आपका पेपर हो गया है, यानी कि 90 नंबर का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें
क्लियर होगी एग्जैक्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी यूनिट्स आने वाली हैं, तमाम यूनिट्स के टाइटल आपको मिल गए होंगे और उनका परसेंटेज वाइज और मार्क्स वाइज एग्जैक्टली वेटेज क्या रहने वाला है, इसकी आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। तो यहां से आई होप कि कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। अब हम समझेंगे यूनिट वाइज कंट्रीब्यूशन, यानी कि यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप लोग पहले करते हैं, कौन सी यूनिट है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की आपकी एक पार्ट रहेगा और अकाउंटिंग प्रोसेस दूसरा पार्ट रहेगा। देखिए अगर आप लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स एज एन ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द डेटा एनालिटिकल अकाउंटिंग। ये आपका कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वो तमाम टॉपिक आपको जो यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। तो ये आपकी 3 पार्ट यहाँ पे कंक्लूड किए गए, 4 है वैसे तो। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम करके आपका टाइटल रहेगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जहाँ पे फंक्शंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बायस और एक्रूवल बायस आप लोग पढ़ेंगे। कैपिटल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है, इवेंट अक्यूरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, फेयर वैल्यूज, मीनिंग। ऐसे करके आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट के अंदर भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का सिलेबस रहने वाला है। आपके सिलेबस के अंदर जीएसटी वगैरह भी डाले गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी डाले गए हैं। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमें क्या पढ़ना है, फ्रॉम द रीडिंग ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन टू द प्रिपेयरिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखिए यानी कि रीडिंग से लेकर ट्रायल बैलेंस तक हमें पढ़ना है, जहां पे इंक्लूड करके चलना है एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफर एंड द क्लोजिंग एंट्रीज, एप्लीकेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको आप लोग जीएएपी के नाम से क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, इन द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल्स। क्लियर है? तो ये आपका ऐसे करके आपका एक यूनिट बनेगा जो आपको कंट्रीब्यूट करेगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, अप्रोक्सीमेट 14 नंबर। क्लियर? अब आप बात करते हैं दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट का टाइटल क्या था, बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी के अंदर सबसे पहले आपको बिजनेस इनकम के ऊपर अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, काफी इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे फिर आपका वही आ जाएगा अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी। ये कुछ टॉपिक है, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लीफो फीफो वगैरह और जो भी वेटेड एवरेज मेथड वगैरह है, तमाम चीजें हम लोग डिटेल में जब अपने लेक्चर लेके आएंगे तो वहां पे पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार इनके थ्रू गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यूनिट 3 का टाइटल क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए और एनपीओ के लिए। केवल एक टॉपिक रहने वाला है, बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत डिटेल में आप लोगों को इसको पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर आपका सिलेबस रहने वाला है किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट एंड द लीजेस के ऊपर। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 टॉपिक अलग अलग आपको पढ़ने हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर लीजेस विद द रेफरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के ऊपर है। अकाउंटिंग फॉर डिपार्टमेंट आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग एज पर द डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। क्लियर है? कुछ टॉपिक है जो आपके यूनिट 4 के अंदर डाले गए हैं। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स आपकी आखिरी यूनिट रहने वाली है जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, जिसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। और ये तमाम टॉपिक्स है जो हमें इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। क्लियर? तो ये कुछ थोड़ा सा सिलेबस है। आप लोग अगर फर्स्ट ईयर के दरमियान आ गए हैं, चाहे प्रोग्राम के बच्चे हो, चाहे ऑनर्स के बच्चे हो, चाहे रेगुलर से एडमिशन लिया हो, चाहे एसएल से एडमिशन लिया हो, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपका सिलेबस रहने वाला है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज ये है, छोटी सी गुड न्यूज है, इसी चैनल के ऊपर आपको कुछ पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और अपकमिंग टाइम में आप देखेंगे आपको न्यू लेक्चर भी मिलेंगे 2025 से 26 सेशन के लिए। तो आप लोग मेक श्योर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास लकी प्लान।